हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया और जो यूएस के बीच में ट्रेड डील कंप्लीट हुए हैं कल ही, उसके ऊपर। इसमें जो इंटरिम फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और उसमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा या अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, जो जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने $500 बिलियन की ट्रेड डील के बारे में कहा है यूएस के साथ में, तो उसके ऊपर ही जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और तो उसके ऊपर ही बात करेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं क्या डिटेल थी इस फ्रेमवर्क के अंदर, क्या डिटेल दी है गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। डील के इस फ्रेमवर्क में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स के बारे में। इसमें पहले बात करेंगे अपन कोकिंग कोल की। कोकिंग कोल क्या होता है? स्टील के निर्माण में जो कोल इस्तेमाल किया जाता है वो वाला। वर्तमान में इंडिया का स्टील का प्रोडक्शन लगभग अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन टन के आसपास है, जो आने वाले कुछ सालों में 300 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा। ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसमें कोल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो वर्तमान में कोल की आपने इंपोर्ट कितना करते हैं? लगभग $14 बिलियन के आसपास, सॉरी $17 बिलियन के आसपास। $17 बिलियन से वो आने वाला अनुमानतः आंकड़ा होगा 30 से $35 बिलियन का। तो उसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं? अमेरिका से। और इसके बाद में बात करते हैं अपन एलपीजी, एलएनजी और नेचुरल गैसेज या फिर क्रूड कोई ऑयल हो उसके बारे में। तो वो भी अपन इस ट्रेड डील के अंतर्गत अमेरिका से खरीदेंगे, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे देगा। जो वेनेजुएला से वर्तमान में अब अभी भेजी है ट्रंप ने, जो फैक्ट्रीज लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, जो एक्सपोर्ट करेंगे अपने इंडिया को, तो वो वहाँ से आने वाला है। और इसका डील का ट्रंप के साथ में जो डील हो रही है उसका रसिया के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। इसमें ख़ास तौर पे बात की गई है कि जो रसिया के ऊपर जो इम्पेक्ट नहीं होगा, इस ट्रेड डील का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिया नहीं खरीद पाएगा रसिया से ऑयल या फिर कोई भी कोल वगैरह। इससे कोई रिस्ट्रिक्शन इंडिया पे नहीं है। ट्रेड डील का दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंतर्गत जो वर्तमान में इंडिया है $300 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है आईसीटी के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जो वर्तमान में तो $300 बिलियन का है, पर आने वाले लगभग 5 सालों में अनुमानतः आंकड़ा लगभग कहाँ पे पहुँचेगा? $2 बिलियन। वो किससे हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में अभी एआई का बूम आ रहा है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर भी हो गया, डेटा सेंटर भी हो गए। तो इनके कारण ये आंकड़ा लगभग $2 ट्रिलियन का माना जा रहा है। तो इनसे हम एनवीडिया वगैरह की ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, काफ़ी रिलाई करते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर। तो और इनके अलावा हाँ, एएमडी का भी है, एएमडी इंटेल वगैरह। तो वो भी इंपोर्ट होंगे, तो वो लगभग उनके अंदर ही कवर हो जाएंगे। $2 ट्रिलियन की जो इंपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर कवर हो जाएगा वो अमेरिका से। ट्रेड डील के तीसरे पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे सिविल एविएशन में, जिसमें इंडिया पहले ही बोइंग के साथ में $50 बिलियन की डील कर चुका है। और उसके अलावा इंडिया इंजन्स कोई सिविल इंजन्स मंगाएगा सिविल प्लेन्स के लिए, और उसके अलावा कोई मेंटेनेंस का काम है एयरप्लेन्स वगैरह में, तो उसके लिए अनुमानतः 80 से $100 बिलियन का आंकड़ा हुआ, राशि तय है वो। तो चलिए चलते हैं इस ट्रेड डील के चौथे और सबसे हॉट टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी अपन सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के ऊपर। इंडिया अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन का जो इंपोर्ट करता है सोयाबीन का पर ईयर का। इसमें इंडिया इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है। तो इसी में कोई नया आंकड़ा नहीं जोड़ा जा रहा है। इसमें अमेरिका से भी जो डोर ओपन करेगा, जिसमें जो सबसे बढ़िया प्राइस देगा उसमें उसी से ख़रीदा जाएगा सोयाबीन। यूँ नहीं है कि अमेरिका से एक्स्ट्रा कोई सरप्लस खरीद रहे हैं अपन, नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। डिजिटल फील्ड में अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो होगा एप्पल। लगभग इंडिया 5.5 लाख टन का इंपोर्ट करता है एनुअली। इंडिया की प्रोड्यूस कितनी है? लगभग 20 लाख टन की, जिसमें 20 लाख टन तो इंडिया खुद इस्तेमाल कर ही रहा है, ऊपर से 5 की और ज़रूरत पड़ रही है, लगभग 25 की ज़रूरत पड़ती है इंडिया को। तो 5.5 लाख टन का जब इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें पहली एमआईपी
मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या लग रही थी, 50 रुपये, जिसको इंडिया ने बढ़ा के क्या कर दिया है अभी 80 रुपये। तो यानी कम से कम 80 रुपये का किलो एप्पल तो खरीदेगा ही इंडिया अमेरिका से, इससे कम में नहीं खरीदेगा। और इसके ऊपर भी फिर ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगेगा 25%। तो इससे 100 रुपये की कीमत हो जाएगी टैरिफ के बाद में एप्पल्स की। तीसरा है एनिमल फीड का। एनिमल फीड में इंडिया ने अमेरिका को ड्यूटी कंसेशन दिया है, जिसमें लगभग 5 लाख टन का इंडिया डीडीजी खरीदेगा। डीडीजीएस डीडीजीएस की फुल फॉर्म होगी डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स विथ सोल्यूबल्स। इसमें कौन भी आ रहा था, वो भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा इंडिया ट्री नट्स वाइन स्पिरिट्स वगैरह भी खरीदेगा जहाँ ज़रूरत पड़ी। यूँ नहीं कि वहीं से खरीदेगा और कंपटीशन बढ़ाएगा, नहीं, जहाँ हमें एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी है वो खरीदेगा। और इसके अलावा डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स को इंडिया ने अमेरिका को मना कर दिया है, इसमें अमेरिका की एंट्री नहीं हो पाएगी। सॉरी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं। इसमें हार्ले डेविडसन बाइक को टेरिफ फ्री एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट का, जैसे ताकि वो बुलेट जैसी, रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स को compete कर सकें। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज रखना चाहता था ताकि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचे। पर फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।